जय हिंद। तो आज जो क्लास है वो है जुपिटर इन फोर्थ हाउस। ठीक है, यही है ना? हाँ सर। अभी सर सेकंड हाउस भी रह गया है। हाँ, वो मैं उसे दोबारा से लूंगा उस वाली क्लास को। ठीक है, कल कर लेंगे उसे हम। ठीक है। तो अगर गुरु ग्रह बृहस्पति देव जी फोर्थ हाउस में हो कुंडली के, तो किस प्रकार के फल दे सकते हैं, इस विषय में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसमें प्रयास करो, किस प्रकार जो है फल दे सकते हैं। सर जैसे ये हमारा सुख स्थान होता है, तो व्यक्ति के जीवन में सुख होगा, माता का सुख होगा, माता धार्मिक होंगी। ठीक है, आगे। घर का वातावरण भी सर धार्मिक होगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी वगैरह जमीन, मतलब जमीन जायदाद वगैरह घर वगैरह मतलब बड़े रहेंगे, ठीक रहेंगे। नहीं, वो ठीक नहीं रहते। प्रॉपर्टी के मामले में यहाँ का जुपिटर बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, सामान्य हम कह सकते हैं। ठीक है, कई बार यहाँ का जुपिटर जो है, जो कमाया हुआ प्रॉपर्टी वगैरह है, वो गवा भी देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अच्छा नहीं लिख सकता इसे, मैं यहाँ पे एवरेज ही लिखूंगा या फिर बिलो एवरेज होगा। ठीक है, और सर व्यक्ति दिल का अच्छा होगा। ठीक है, और ये सरकारी जॉब जॉब वगैरह में सलाहकार, मंत्री पद वगैरह। ठीक है। देखो, मंत्री पद वगैरह तभी मिल पाते हैं जब साथ में कोई और अच्छा सा योग हो, यानी कि पंच महापुरुष वगैरह के योग हो साथ में, और टेंथ हाउस वगैरह ये सब चीजें, या लग्नेश बहुत ज्यादा बली हो, तभी जाके जो है वो हो पाता। एक योग से काम नहीं चल पाता। या फिर ग्रहों का जो है राशि परिवर्तन हो रखा हो, तो वहां पे दो चार, दो तो भाव, और अगर जैसे जुपिटर है तो वो उसकी तीन जगह दृष्टि वो शुभ होते हैं और दो ग्रह शुभ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ कम से कम हमें पांच छह भाव जो है अच्छे हो जाते हैं। और क्या हो सकता है? वाहन। वाहन का भी तो भाव है ये। सर आपने बताया जैसे प्रॉपर्टी वगैरह के लिए अच्छा नहीं है, तो वाहन के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं होगा फिर। वाहन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन हम वाहन का भी, गुरु यहाँ पे बैठे हैं तो वाहन का विचार हमें करना पड़ेगा ना, कि भाई फोर्थ हाउस वाहन का भी तो होता है। अभी तो मैंने वाहन बोला ही है, मैंने अच्छा वाहन बुरा वाहन नहीं बोला। देखो, नॉर्मली जिन भी चीजों का आप विचार कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मली केवल जुपिटर फोर्थ हाउस पे है। ठीक है, तो वो सब चीजें ठीक रहेंगी, नॉर्मली सब ठीक रहेगा। ठीक है,
माता पिता भी अच्छे रहेंगे, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ठीक है। भूमि संपत्ति भी होगी, घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा, ठीक है। व्यक्ति सुखी भी रहेगा, प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी जो एजुकेशन होती है, ठीक है, वो भी अच्छी रहेगी। धार्मिक इसका जो हृदय रहेगा वो धार्मिक रहेगा, माहौल भी धार्मिक रहेगा। नॉर्मली तो यही सब चीजें रहेंगी, ठीक है। लेकिन जब देखो राशि से तो फर्क पड़ता ही है। जब हम राशि के वो लेते हैं ना, राशि के अकॉर्डिंग जो है फिर बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम बात करनी शुरू करें तो घर में जो है शांति का माहौल रहता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति का जो अंतःकरण होता है, जो मन होता है, वो चिंतित रहता है, ठीक है। फोर्थ हाउस से मन देखते हैं तो इसका जो मन है वो चिंतित रहता है, मतलब दुखी नहीं कह रहा हूं मैं, चिंतित रहता है, ठीक है। और वो चिंतित किस लिए रहता है, ठीक है। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ का जुपिटर जो है कभी कभी माता पिता के सुख में भी कमी कर देता है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी ली गई है वो कभी हाथ से गंवानी पड़ सकती है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे जो है ऐसा व्यक्ति संतुलन बना के रखता है। हम्म, उसकी संपन्नता जो प्रोस्पेरिटी होती है घर की, उसके लिए वो बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, तो उसी को लेके जो है चिंता बढ़ी रहती है इसकी, ठीक है। घर एकदम व्यवस्थित रहता है, ठीक है। कायदे कानून, पूजा पाठ वगैरह सब काम टाइम से, ऐसा माहौल बना के रखते हैं, ठीक है। क्योंकि शुभ ग्रह हैं, ठीक है। जहाँ पे जुपिटर बैठते हैं, जहाँ पे दृष्टि डालते हैं, वहां पे शुभ करते हैं। नॉर्मल तो यही प्रिडिक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चीज एक और नोटिस करो कि यहाँ पे गुरु जो है उच्च के है, ठीक है। उच्च के है या नहीं है? जी सर। फोर्थ हाउस में गुरु जो है उच्च के हो जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली की अकॉर्डिंग हम बात करें तो फोर्थ हाउस में उच्च के हो जाएंगे, ठीक है। तो उच्च के हो जाएंगे, सुख सुविधाओं आदि में हमारी जो है हेल्प करते हैं, ठीक है, उन्हें बढ़ा देते हैं, ठीक है। सर फोर्थ राशि में सर उच्च होंगे, फोर्थ हाउस में तो। फोर्थ काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो वही है, फोर्थ हाउस में उच्च के हो जाएंगे। और ऐसा देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि काल पुरुष का जो बेस है हम इसलिए लेते हैं, अगर हमने ये बोला है कि 4 नंबर की राशि में जो है गुरु उच्च के होते हैं, यही तो बात होती है ना। हाँ सर। तो ये काल पुरुष के कुंडली के अकॉर्डिंग है, ठीक है। फोर्थ हाउस में उच्च के हो गए। लेकिन क्या है कि कोई सी भी कुंडली हो, उसमें अगर गुरु आपको यहाँ पे फोर्थ हाउस में मिलते हैं, ठीक है, तो इसमें ये कुछ इफेक्ट जो है, कुछ प्रभाव जो है अपने उच्चता के देंगे जरूर, क्योंकि काल पुरुष के अकॉर्डिंग जो है ये फोर्थ हाउस है, ठीक है। ये माता का है, ये हमारे हृदय का है, हमारी भावनाओं का है, हमारे मन का है, चित्त का है, ठीक है, हमारे वाहन का है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का नॉर्मली जो है चित्त जो है चिंतित रहता है, घर को व्यवस्थित करने में, ठीक है। सुख सुविधाओं को जुटाने में, घर का माहौल सुखमय बनाने में, वहां पे पूजा पाठ होना, ठीक है, घर में मंदिर होना, वो सब चीजों को लेकर, चाहे कोई सी भी राशि हो, यहाँ पे आपको उच्च के यानी कि 4 नंबर की राशि में जो गुरु फल देते हैं, उसका आपको इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अब देखो, कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग सूर्य लगन में उच्च के हो गए, मेष राशि रहेगी काल पुरुष के अकॉर्डिंग वहां पे। तो अब आप कर्क राशि को लेके चलो, अगर सूर्य आपको यहाँ पे लगन में देखने को मिल गए तो ये उच्चता के प्रभाव देंगे या नहीं देंगे? ये कभी किसी के नीचे काम करेगा? नहीं करेगा। क्या इसमें ईगो की प्रॉब्लम नहीं रहेगी? रहेगी, बिल्कुल रहेगी, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं ये भाव होते हैं, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई पहले भाव में,
पहले भाव में है तो उसका इम्पैक्ट जो हमारी बॉडी पे पड़ता है, हमारे हेड पे पड़ता है, हमारी पर्सनैलिटी पे पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पे गुरु चाहे यहाँ पे कर्क राशि के ना हो, लेकिन क्या है, फोर्थ हाउस यानी कि चेस्ट पे जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे हृदय पे पड़ेगा, हमारी मानसिकता पे पड़ेगा। मानसिकता नहीं बोल सकते, मन बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस में मान लो मंगल है, काल पुरुष के कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो आपको क्या लगेगा भाई, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे 7 नंबर की राशि में थे, सेवेंथ हाउस में थे, यहाँ भी 7 नंबर की राशि में है, लेकिन यहाँ पे उच्च की अवस्था में। तो इसका जीवन साथी जो है काफी बोल्ड होगा, काफी एग्रेसिव होगा, ठीक है, गुस्से वाला होगा, चिड़चिड़ा हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, हो सकता है पुलिस मैन हो सकता है आर्मी मैन हो, ठीक है। और ये जो है यही से परेशान करेगा। ये तो नॉर्मल है, राशि कोई भी हो, ठीक है। तो बहुत सारे फल जो है ऐसे ही चलेंगे काल पुरुष के खुलने के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या है, गुरु ग्रह जो है मन को संतुष्ट नहीं रहने देते, ठीक है, फोर्थ हाउस में चिंतित रहता है। अब अगर कुल की बात करें, परिवार की बात करें, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने घर में डोमिनेंट होता है नॉर्मली। जो पहले घर में मुखिया हुआ करते थे, जब जॉइंट फैमिली होती थी तो उनमें मुखिया हुआ करते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, एकल परिवार है, तो उसमें मुखिया वगैरह होते नहीं, ठीक है। किसी के यहाँ पे माँ की ज्यादा चल रही है, किसी के यहाँ के पिता, किसी के बच्चों के यहाँ पे, तो अब देखो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अब बेशक कैसा भी चल रहा है, जिसकी ये कुंडली रहेगी फोर्थ हाउस में, तो लोग उसकी सलाह से चलेंगे, ठीक है, उसकी बातें मानेंगे, उसकी बात वो सुनेंगे, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे सब सुविधाएं होती हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। अब बात होती है कुंडली की। तो कुंडली जब कभी देखते हैं तो उसमें जो है यहाँ पे माता पिता के सुख में जो है कमी आ जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे नीच की अवस्था में हो, ठीक है, पाप कर्तरी में हो, ठीक है, या पाप कर्तरी में तो दोनों साइड जो है आपको ग्रह मिल जाएंगे, लेकिन अगर इसके साथ में पाप ग्रह बैठ जाए तो देखो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सर गुरु जो ग्रह है वो वृद्धि का कारक है, तो और हाँ जी, वृद्धि भी पॉजिटिव करता है। तो सर ये माता, जैसे ये माता का सुख का भाव है, तो ये माता के सुख को तो और बढ़ाना चाहिए इसको। और फिर प्रॉपर्टी वगैरह क्या कहते हैं, ये मतलब वाहन वगैरह इन सब में वृद्धि करना चाहिए। हम्म, तो ये तो सारी उसमें हो जाएगा राशि में, ऐसे तो सारी राशि में हो जाएगा, सारी राशि गुरु के लिए अच्छी थोड़ी ना होती है भाई। अगर मैं राशि की मैं बात करनी शुरू करूं तो 12 प्रकार के फल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, नहीं क्योंकि सर, ये बारी राशि। भाव मान लो इस भाव में है, चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव सुख का भाव रहता है, तो सुख में तो सर वृद्धि करना चाहिए इसको। ये शुभ ग्रह भी है और वृद्धि का कारक भी है। नहीं, वो तो आपको हर ग्रह में मिलेगा, वो किसी चीज की वृद्धि कर रहा है, किसी चीज की हानि कर रहा है। जैसे जुपिटर अगर मैं 6 हाउस में बैठा दूं तो वो दुश्मनों की भी वृद्धि करता है, रोगों की भी वृद्धि करता है, समझ रहे हो। और साथ में फिर उतना बल भी देता है कि वो दुश्मनों को हरा सके, शत्रु को हरा सके। उतना ज्ञान भी देता है कि भाई वो किसी से बहस कर सके, वो वकील भी बन सके, वो टीचर भी बन सके, या आपको हीलर भी बना सकता है, जो ज्योतिषी भी बना सकता है, तांत्रिक भी बना सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम वाले में तो दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व भी करा सकता है वो, ठीक है। तो सारे फल आपको अच्छे नहीं मिल सकते, वहां पे भी चिंता युक्त रहता है व्यक्ति, छठे हाउस में दुश्मनों से। अब
एक जो वो थे ज्योतिषाचार्य वैद्यनाथ, उन्होंने क्या बोला है कि भाई ऐसा व्यक्ति कपटी होता है जब ये भाव अंतःकरण का है, मन का है। गुरु के यहाँ होने से कपटी कैसे हो जाएगा, बताओ आप जरा। भाई वो इतने बड़े ज्योतिषी रहे हैं, उन्हें दुनिया फॉलो करती है, तो आप ये सोचो कि भाई अगर यहाँ पे गुरु रहेंगे, उन्होंने कपटी बोला है, ऐसा व्यक्ति कपटी होता है। राशि के बारे में कोई नहीं खोलता है। यहाँ पे नॉर्मली जो है शुभ फल जो है वो पुरुष राशि होती है, ठीक है, 1 3 5 7 ऐसे करके। और जो अशुभ फल है वो 2 4 6 जो सम राशियां हैं उनके, ठीक है। 4 नंबर की राशि में उच्च के अवश्य हैं, लेकिन देखो आप ये देखो कि कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो उसके साथ में बलिदान जुड़ जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, उसका जो है उसके उसके फल पाने के लिए थोड़े बलिदान करने पड़ते हैं। जैसे लगन में सूर्य हो, उसके मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप मानो गुरु जो है उच्च की अवस्था में है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको नीच की दृष्टि मिलेगी। तो क्या क्या आप एक बात बताओ, तो क्या पिता को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेंगे यहाँ के गुरु? माता पिता की भक्ति होती है, माता पिता का भक्त होता है ऐसा व्यक्ति, नो डाउट। लेकिन आप खुद सोचो, गुरु अगर यहाँ 4th हाउस में उच्च की अवस्था में है, तो क्या उसकी दृष्टि 10th हाउस पे जा रही है, तो वहां पे मकर राशि है, उस उनके लिए नीच की दृष्टि ये हो गई, तो वहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जब गुरु के साथ यहाँ पे क्रूर ग्रह हो, नकारात्मक ग्रह हो, तो व्यक्ति कहाँ रहता है? व्यक्ति किराए पे रहता है, ठीक है। उसका अपना घर नहीं होता है, उसके अपने वाहन नहीं हो पाते। नॉर्मली यही देखने को मिलेगा कि गुरु चाहे नॉर्मली किसी भी राशि में हो, तो वो प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम करता है। और जब तक ये माता माता के साथ रहेगा ऐसा व्यक्ति, इसका भाग्योदय नहीं होता, ठीक है, इसका भाग्योदय नहीं होता। अगर यहाँ पे 1 5 9 यानी कि जो अग्नि तत्व वाली राशियां हैं, उनमें अगर गुरु होता है, तो ऐसे व्यक्ति की प्रबल इच्छाएं होती है घर में गार्डन बनाने की, बाग बगीचा हो। अब देखो यहाँ की एक खास बात और बताता हूँ। गुरु किसी का 4th हाउस में हो, अगर माता पिता जीवित हैं, तो उसे पुत्र सुख नहीं मिलता है, पुत्र सुख नहीं मिलता है, कि अगर माता पिता जीवित है, ठीक है। इसकी दूसरी निशानी क्या है? अगर नहीं है जीवित तो इन्हें पुत्र हो जाता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति अपने यत्न से ही, अपने परिश्रम से ही, अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से ही प्रॉपर्टी खरीदता है, ठीक है, वो भी बड़ी मुश्किलों से। अगर ऐसा व्यक्ति जॉब करता है तो उसकी जो है बहुत जल्दी से जो है प्रमोशन वगैरह नहीं हो पाते। रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ लो क्यों बोल रहा हूं मैं।
क्योंकि जॉब का, कर्म जीविका का, उपजीविका का यही हाउस है, क्योंकि यहाँ से हम रोजगार देखते हैं। तो यहाँ नीच की दृष्टि है तो प्रमोशन होने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर बिजनेस करता है तो उसकी वो बहुत ज्यादा जो है ग्रो नहीं कर पाता है, एक्सपेंड नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे नीच की दृष्टि है। ये आधा फल है। आधा फल किस लिए? क्योंकि 10th लॉर्ड कहाँ बैठा, किसके साथ बैठा, उस पे भी जो है हमें नजर डालनी होती है। ये केवल गुरु की दृष्टि का फल मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मान लो चंद्रमा 4th हाउस के लॉर्ड है और वो 4th हाउस में ही बैठे, अब माता का सुख मिलेगा, माता की मृत्यु नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे सामने शनि की राशि है, अगर शनि यहाँ पे बैठ जाते हैं तो निश्चित तौर पे पिता का सुख अब मिलेगा, समझ रहे हो। जुपिटर को आप हल्के में मत लेके चलो, अगर ये कुंडली में मारक हो जाता है सबको साइड कर देता है, क्योंकि ये एक हैवी प्लैनेट है, बाहरी ग्रह है, बाहरी मतलब वेट में ज्यादा वाला। और अगर ऐसा व्यक्ति जो है, जो वो बिजनेस भी कर रहा हो, तो वो बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाता, वो ढील देता है, वो उसे आप आलसी समझ सकते हो। जुपिटर की 12वीं राशि जो है 12th हाउस में है, तो 12 नंबर 12वें वर्ष में अच्छे बुरे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, कभी अच्छे कभी बुरे। अगर यहाँ पे वृषभ का हो, कन्या का हो, और या फिर मकर का गुरु हो, वृषभ कन्या मकर, तो यहाँ पे आप ये तो देखो, या तो प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा या फिर जो है संतान का सुख मिलेगा, ठीक है। और आज अर्चना नहीं, अर्चना जी जुड़ी हुई नहीं है, नहीं तो वो आपको बताती कि भाई यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वो कहीं पे गई थी, वो यहाँ की प्रेडिक्शन बता रही थी कि उन्होंने पता नहीं क्या देखा, उनका बर्थ डिटेल या क्या, तो वो कहने लगी, वहाँ कोई एस्ट्रोलॉजर थी लेडी, वो कहने लगी आपके पास में तो बहुत प्रॉपर्टी है, ये वो करके। तो उन्होंने उनसे कहा नहीं कि, मतलब कहा था शायद कि भाई आप में से था उस दिन कोई, तो वो कह रही नहीं मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी, है इतनी। अच्छा, हम थे। हाँ, तो उनका जो जुपिटर है, उनका जो गुरु है, वो यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप ये देखो, ये सब कुछ शुभ कर पाता तो क्या उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती? अब आप देखो, मुझे लग रहा है कि उनका धनु लगन है, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। मीन राशि में, अपनी राशि में होते हुए भी उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं दी है। हाँ सर, एक बार उन्होंने डिस्कस किया था ये क्लास में ये। अगर यहाँ पे मिथुन राशि में हो, कुंभ राशि में हो, या तुला राशि में हो, ठीक है, 3, 7, 11, मिथुन, तुला या कुंभ राशि में, तो आप ये देखो, या तो ऐसा व्यक्ति खुद परपंची होता है, परपंच करना, या फिर दूसरों के परपंच से दुखी होता है। तो दूसरों के प्रपंच में घुसना। दूसरों के प्रपंच का शिकार बनना, ठीक है। उसका रीजन है, आप यहाँ पे देखो 7 नंबर की राशि लिखी है, 7, 8, 9, ठीक है। छठे हाउस का मालिक 4th हाउस हो गया,
11 है, कुंभ बोला तो 12 नंबर की राशि यहाँ पे आएगी। 12वें भाव का पंचम भाव का स्वामी यानी कि गुरु अपने से 12वें स्थान में गया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें भाव का स्वामी और यहाँ पे 9 इसका 10th हाउस का स्वामी यहाँ पे गया। यहाँ पे थोड़ी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मिथुन में हो, तुला में हो, कुंभ में हो, मन की चंचलता बनी रहेगी लाइफ टाइम। बुढ़ापा भी आ जाएगा तो भी स्थिरता नहीं आती। यहाँ का गुरु आप ये देख लो, अगर उच्च की अवस्था में भी है या फिर मीन का भी गुरु है, और एक स्थिति और है वृश्चिक का गुरु 4 8 12। यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली ये बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। अब आप देख लो, उच्च का गुरु होके भी, और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पे उच्च के गुरु ने भी अडॉप्शन कराया है। अगर इसे कोई प्रॉपर्टी दे देता है, ठीक है, खास तौर से अगर वो पिता के नाम है, माता के नाम है तो इसे फल जाएगी। अगर पिता के नाम है तो प्रॉपर्टी इसके हाथ से या तो चली जाती है या बेच के अपने घर मकान बना लेते हैं, गाड़ी वगैरह खरीद लेते हैं, सुख सुविधाओं में वो नष्ट हो जाती है प्रॉपर्टी, अगर पिता की प्रॉपर्टी। ऐसा भी देखा गया है कि कोई किसी ट्रस्ट को दान में भी चली जाती है, इनकी जो वो है प्रॉपर्टी है, कमाई है, वो किसी ट्रस्टी को भी चली जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टी पे या जमीन पे फलों की खेती करना या फलों का ठेका लेना, ठीक है, और क्या हो सकता है, ये पढ़ाई को सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, उच्च के गुरु हैं तो ये आपको प्रॉपर्टी वगैरह में दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये दोषों को खत्म भी करते हैं। अगर कोई और अच्छा योग हुआ तो जो है कुंडली में एक प्रकार का राज, ये खुद भी एक पंच महापुरुष योग है। कौन सा योग बनाए, केंद्र में गुरु जो है उच्च की अवस्था में, हंस योग। हंस योग। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब इस पर पंच महापुरुष, महापुरुष वैसे ही नहीं, महापुरुष जो है त्याग से बनते हैं, महापुरुष कष्टों से बनते हैं, लोगों के सहयोग से बनते हैं। इसे लोगों का सहयोग है, इसे मिलेगा लोगों का सहयोग, वो इस पे ट्रस्ट करते हैं। अब अगर यहाँ पे मिथुन में, तुला में, कुंभ में है तो ये उतना ट्रस्टफुल नहीं होता। यहाँ पे अगर गुरु के साथ में राहु हो तो ये क्या उतना ट्रस्टफुल रहेगा, नहीं रहेगा। अब अगर इसके साथ में यहाँ पे केतु है तो क्या ये अपनी प्रॉपर्टी दान नहीं देगा, क्या ये अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी दान नहीं दे सकता, क्या इससे प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती, छीन सकती है। ये जो नेगेटिव फल हैं ये किस वजह से पड़ रहे हैं, ये आपने नहीं समझा। ये केवल और केवल
जुपिटर की जो नीच की दृष्टि पड़ रही है, अब आप देखो जो मैंने बोला था कि काल पुरुष का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, चाहे लगन कोई सा भी हो। काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर जो है 4th हाउस में उच्च की अवस्था में होते हैं, ठीक है। अब आप राशि बदल दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु के लिए वो नीच की दृष्टि रही 10th भाव पे। ठीक है, अब 10th भाव पे है तो जॉब में प्रॉब्लम, बिजनेस में प्रॉब्लम, वो एक्सपेंड नहीं कर पाता है, ठीक है। या बहुत ज्यादा जो धार्मिक होना वो प्रॉब्लम कर जाता है। कैसे करेगा प्रॉब्लम कि अपना प्रॉफिट नहीं ऐड करके चलना, ठीक है। एक वो बुक का नाम सुना है, ए मोंक ए मोंक गिफ्ट हिज फरारी करके, नहीं सुना? सर क्या? ए मोंक गिफ्ट हर फरारी करके कुछ ऐसी है। नहीं सर। अभी मैं एग्जैक्ट नाम बता देता हूँ, मुझे रुक जाओ। एक युवाल हरारी करके है, वो मतलब वो है हिस्टेरियन, मतलब वो लगता है हाँ? हरारी करके है, युवाल हरारी करके है। एक मिनट, ए मोंक हु सोल्ड हिज फरारी करके। ऑस्ट्रेलिया में हुआ क्या था, ये ओशो जी चले गए, ठीक है, वो बिजनेसमैन था। 41 मिनट का इनका इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई 41 मिनट। 41 मिनट के ठीक बाद उस बिजनेसमैन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद इनके ट्रस्ट के नाम कर दी थी। अब वो क्या बन गया, अब तो वो तो भिखारी बन गया। जबकि ओशो क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट के थ्रू जो है एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं। कितनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी 4-4 5-5 गाड़ियां थी। कहने को वो कहते थे कि ये मेरी नहीं है। ये आपने बात सुनी है या नहीं सुनी है? नहीं सर। सुनना कभी। ऑस्ट्रेलिया में ये गए थे, 41 मिनट का इनका इंटरेक्शन हुआ था, वो बिजनेसमैन था, उसने बुलाए थे और इतना गहरा प्रभाव छोड़ दिया कि उसने सब कुछ दान में दे दिया। जहां तक मुझे याद है ओशो की ट्रस्ट को ही दे दिया था, तो वो तो रोड पे आ गया। और ऋषि मुनि क्या करें, पूर्व अर्जित जो ये है पूर्वार्जित जो ये धन आदि है, प्रॉपर्टी है, उसे जो है ऐसा व्यक्ति गंवा देता है। वो वही इंडिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ए monk sold his फरारी, 4th हाउस में जुपिटर हो। क्या जो मैंने ये सेंटेंस बोला इस पे 4th हाउस के जुपिटर पे फिट बैठ रहा नहीं बैठ रहा? क्या इसके मन में कभी ऐसी भावना नहीं आएगी कि तू फरारी का क्या करेगा, तू इतनी प्रॉपर्टी का क्या करेगा? जी सर। अगर जिस आदमी के गलती से लगन में जुपिटर वो हुए, केतु हुए और 4th हाउस में गुरु ग्रह हुए, तो वो क्या अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट की या किसी को ऐसे ही नहीं दे देगा?
अगर शुक्र हो इसके साथ में, सर फिर तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, शुक्र होगा तो जुपिटर के साथ में। हाँ, मन में द्वंद्व रहना जी कि सर। मैं धार्मिक हूँ या मैं एक रसिक हूँ, क्या मैं रोमांटिक मिजाज का हूँ, क्या मैं कलात्मक हूँ। सर ये मैंने ऐसे भी देखा है कि किसी की कुंडली में वीनस भी एग्जॉल्टेड है, मतलब उसमें टॉरस ये वृषभ में, और लगन में जुपिटर भी है, वो भी कंफ्यूज्ड है, मतलब कभी वो धार्मिक है कभी वो लग्जरी है, उसको खुद नहीं पता कि उसको क्या है। हम्म, तो यहाँ क्या है, यह चित्त है, फोर्थ हाउस चित्त है, मन है। जी सर। ठीक है, तो वो मन में जो है द्वंद्व पैदा कर देगा, लड़ाई पैदा कर देगा, कंफ्यूजन पैदा कर देगा। और अगर लग्नेश मजबूत स्थिति में हुए तो डिसीजन ले लेंगे, नहीं तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, मंदिर भी बनाता है और अपने लिए आरामदायक घर भी रखता है, गाड़ियां भी रखता है। ठीक है, लेकिन रहेगा कंफ्यूज ही कि भाई करना क्या, ना तो वो ठीक से हो पाएगा ना वो ठीक से हो पाएगा। अब अगर वीनस घर में आ रहा तो निश्चित तौर पे वो घर को सुंदर बनाने का प्रयास करेगा। ऐसा व्यक्ति जो है लोगों की भलाई में भी काम करता है, ऐसा नहीं है कि लोगों की भलाई में नहीं करता है। कभी वो अपनी माँ की सुंदरता से चिढ़ने लगेगा, ठीक है, कभी वो अपनी स्त्री से चिढ़ने लगेगा, कभी वो उसे पसंद आने लगेगी। अब जब वहां पे शुक्र आ गए हैं तो वहां पे मौका भी देंगे उसे विदेश जाने का। क्यों देंगे विदेश जाने का मौका वहां पे? क्योंकि जुपिटर नैसर्गिक रूप से 12वें भाव के स्वामी है, बाहरी स्थानों के स्वामी है, विदेश के स्वामी, क्योंकि मीन राशि वहां पे, तो वहां के स्वामी होके बैठे हैं। और जैसे ही वहां पे वीनस आके बैठेंगे तो वो तुरंत मीन राशि को, 12वें भाव को, विदेश वाले भाव को एक्टिव कर देंगे। चाहे वो स्टेबल वहां पे रहे न रहे, जॉब करे ना करे, बिजनेस करे ना करे, लेकिन बस घूमने जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन रिश्तों में जो है इम्बैलेंस वाली सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, दिखावे पे बहुत खर्च होगा। अब जैसा उसका मन था धार्मिक, अगर मान लो शनि बैठ जाए तो अब केवल सोच से काम नहीं चल रहा है, अब केवल मन से काम नहीं चल रहा। अब देखो शनि आ गए तो कर्म करना पड़ेगा। जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो अनाथालय हैं, जो धार्मिक स्थाने हैं, जो ट्रस्ट हैं, अब उनमें ऐसा व्यक्ति योगदान करता है। क्या पता वो अपनी प्रॉपर्टी दे दे, क्या पता वहां पे कंस्ट्रक्शन करा दे, क्या पता भूखों को खाने की अरेंजमेंट करा दे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सफलता व्यक्ति महसूस करेगा, अनुभव करेगा, वो मेहनत के बल पे करेगा। ठीक है, वहां मेहनत के बाद में जो है वो सफलता रियल में जो है अनुभव करेगा। अब यहाँ पे जो है जब भी जुपिटर और सैटर्न एक साथ आ जाते हैं तो जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक है, अब जो उसकी कोमल भावनाएं थी, जुपिटर के फोर्थ हाउस में होने से कोमल भावनाएं होती, ठीक है, सॉफ्ट हार्टेड होता है, नहीं अब नहीं रहेगा, अब
हृदय जो है कठोर हो जाता है। वो इतना इजीली जो है कोई उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अब घर में तनाव पैदा हो सकता है। अब घर के जो नियम कायदे कानून है वो कठोर हो सकते हैं। तो इसी की वजह से जो है अब तनाव बढ़ सकता है। जब जुपिटर फोर्थ हाउस में होता है, बेटा किसी का बुरा नहीं करना है आपको, ठीक है, किसी की चीजें नहीं लेके आनी है घर में, सुबह शाम पूजा पाठ करनी है, ये वो सब चीजें, माहौल अच्छा है घर में। जो लोग टाइम टाइम पे, बहुत से लोग हैं ऐसे जो टाइम टाइम पे जागरण करवाते हैं, जागरण नहीं तो कीर्तन कराते हैं, ठीक है, ये वो है। यहाँ पे फोर्थ हाउस में शनि आए हैं, चंद्रमा की राशि में आए, फोर्थ हाउस में आए, चंद्रमा राशि नहीं बोल रहे हैं, फोर्थ हाउस जो चंद्रमा का अपना घर होता है उसमें आए। तो चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन जब बनता है हेल्थ इश्यूज आते हैं, ठीक है। अकेला जुपिटर हो, सीना चौड़ा हो सकता है, फैटी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ही इसके साथ में शनि बैठ जाएंगे तो बीमारियां हो सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई फैट नहीं चढ़ेगा, अब वो फैट बीमारी के रूप में भी आ सकता है। ऐसा नहीं है हार्ट डिजीज नहीं हो सकती, हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, चेस्ट की दिक्कत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, टीबी भी हो सकती है। अब माता पिता को निश्चित तौर पे प्रॉब्लम मिलेगी देखने को, आयु को लेके, सुख को लेके। सूर्य हो तो आप ये देख लो कि अब सत्ता हमारे हाथ में है। एक बहुत अच्छे पद पे ऐसा व्यक्ति बैठा मिलेगा आपको। अब जो मानसिक चिंताएं हैं वो बढ़ जाएंगी। अब निश्चित तौर पे प्रॉपर्टी जाएगी, अब जरूर जाएगी। अब जो मानसिक चिंता रहती थी वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि अकेला वहां पे जो बृहस्पति है वो मानसिक चिंताएं दे रहा है, मतलब उस लेवल की नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही सूर्य आएंगे, क्योंकि सूर्य हृदय को बेचैन रखते हैं फोर्थ हाउस में, वो बच्चों के लिए सोचता है, वो प्रॉपर्टी बच्चों के लिए छोड़ के जाता है। वहां जुपिटर ऑलरेडी प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति भी जो है प्रॉपर्टी, सूर्य भी प्रॉपर्टी की दिक्कत कर देते हैं। हो सकता है बाप के नाम प्रॉपर्टी हो जाए, तो अब प्रॉपर्टी को, हाँ, जॉब वगैरह ठीक चलती है। कभी आपने कोई कोई इंसान देखा नहीं है कि वो पूरी जिंदगी लाइफ टाइम जोड़ता रहा, वहां पे सूर्य कंजूस भी बना देते हैं, जोड़ता रहा और पता भी नहीं चला कब मर गया, वो कहाँ रह गया, बच्चों के लिए रह गया। अगर आगे पीछे कोई नहीं है तो कहाँ गया, ट्रस्टी को चला गया। जहां पे जुपिटर के साथ में सबसे अच्छे जो ग्रह रहेंगे वो चंद्रमा रहेंगे, ठीक है। चंद्रमा यहाँ पे अब प्रॉपर्टी, सुख आदि को और माता पिता के प्यार को बढ़ाने वाले रहे, ठीक है, वो भी पक्ष वाइज बने होंगे। मंगल रहेंगे, तो मंगल जो है इसमें कर्क राशि में नीच की अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब घर में जो है माहौल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी रहेगी, अब प्रॉपर्टी मिल जाएगी। प्रॉपर्टी मंगल, प्रॉपर्टी कारक मंगल है, नीच की अवस्था में भी होते हुए वहां पे प्रॉपर्टी मंगल दे देता है। कुछ नहीं देगा तो प्लॉट वगैरह दे देगा। माता पिता के सुख में, माता के कम से कम अब सुख में कमी हो जाएगी। मंगल अकेला ही माता के सुख में कमी कर देता है। ऐसे व्यक्ति
किसी कोई गोद ले लेता है ऐसे व्यक्ति को, अगर मंगल वहां पर 4th हाउस में होता है। जैसे जुपिटर के साथ में मिलेगा तो माता के सुख में कमी कर देगा। अब एग्रेशन बढ़ जाएगा, मन अशांत रहेगा, मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जॉब के लिए बेस्ट है सूर्य मंगल 4th हाउस जुपिटर के साथ में जॉब के लिए बहुत अच्छा है। पद कोई लेना हो, आर्मी में कोई बहुत अच्छा पद लेना हो, आईएएस पीसीएस बनना हो, उसके लिए बेस्ट है। सारे आईएएस पीसीएस का यही कॉम्बिनेशन नहीं होता। आईएएस पीसीएस जो है अपनी प्रॉपर्टी गवा भी देते हैं, ठीक है। आईएएस कितने कितने ही आईएएस जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया है। एक मिनट रुको जरा। क्या हो रहा है? मैंने क्या बोला? मैं क्लास क्लास दे रहा हूँ बेटा। या तो इस रूम को बंद कर लो, नहीं तो शांति से बैठ जाओ। ठीक है जी। अगर राहु हो, बृहस्पति के साथ में राहु हो, ऐसे व्यक्ति की अब इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। ठीक है, आराम से रहना, गाड़ी भी अच्छी हो, गाड़ी भी होनी चाहिए, बढ़िया बड़ा मकान भी होना चाहिए, आराम से रहो, सुख सुविधाएं। अब जो है व्यक्ति नेम एंड फेम चाहता है, समाज में जो है अपनी छवि बनाना चाहता है, बनाने की प्रवृत्ति हो भी जाती है। तो साथ में गुरु के राहु है, तो मैं नेगेटिव सेंस में छवि बनाने की बात कर रहा हूँ। कुछ होते हैं कि भाई 4th हाउस में जुपिटर हो, समाज में छवि अच्छी रहेगी, नो डाउट, ठीक है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में ऐसा व्यक्ति जाना जाता है। लेकिन जैसे ही गुरु के साथ में राहु रहेंगे तो वो उस प्रतिष्ठा को कम रखेंगे, लेकिन राहु क्या करेगा, उसे बनाने की प्रवृत्ति को जागृत कर देगा। अब ऐसा व्यक्ति के जो सपने होंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे, उसकी अलग सोच रहेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच, ठीक है। अब 4th हाउस की बात है, मन की बात है, हृदय की बात है, तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही शंका करने वाले हो जाते हैं, दूसरों पे संदेह करते हैं कि भाई ये सच भी बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब जुपिटर यहाँ पे जो है नेगेटिव इफेक्ट में आए हैं, तो वो स्वार्थी बना देते हैं, ठीक है। तो स्वार्थी के कारण ऐसा व्यक्ति समाज में जो है छवि बनाने के लिए जो है उसकी जो है सोच ऐसी हो जाती है, मन ऐसा हो जाता है। अब उसे बहुत आराम चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, स्वार्थी हो गया, तो उसे स्वार्थ से बचना चाहिए। अब रोग निश्चित है, लीवर डिजीज हो सकते हैं, पेट की समस्या हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। केतु हो बृहस्पति के साथ में, अब हमारी बात से हमें कोई हटा के दिखा दो, हमने जो सोच लिया तो वो सोच लिया। अब मन जो है अंदर से बहुत शांत रहेगा। अब प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। अब जो परिवार के जो संस्कार हैं, जो विरासत में हमें मिले हैं, उनकी बहुत वैल्यू है। ऐसा व्यक्ति अपनी बात का धनी होता है। ऐसे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है या मन कैसा होता है, उसे बताना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो उतना बड़ा दानी है वो।
वो उतना अंदर से शांत है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का जो मन है, जो भावनाएं हैं, वो गुप्त होती हैं, रहस्य में होती हैं, वो उजागर नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति कम भी बोलता है। ठीक है, समझदारी एक अपने अलग लेवल पे है। ऐसा व्यक्ति जो है मुखिया होता है। ठीक है, समाज में, परिवार में या कहीं भी मुखिया होता है। शोध के लिए, रिसर्च के लिए भी ये अच्छा है। ठीक है, मन पे कंट्रोल के लिए भी बहुत अच्छा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये अच्छा है। ठीक है, कोई भी चीज उससे जुड़ी हुई हो, किसी एनालिटिक्स से, एनालिसिस करने के से, उसके लिए अच्छा है। बच्चे को लेके अब प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, हो सकता है व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा साधु प्रवृत्ति का हो जाए या हो, और वो आगे जो है वैवाहिक जीवन को ना चला पाए, या फिर जो है, या वो संन्यास धारण कर ले पहले। ठीक है, सांस में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। केतु और जुपिटर हैं तो डायबिटीज वगैरह हो सकती है। अगर वहां पे वो सैटर्न हो साथ में जुपिटर के, तो शरीर में दर्द की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चेस्ट पेन की दिक्कत हो सकती है। आएगा कुछ नहीं। जो घरेलू मामले नहीं होते हैं, जो जिस कोर्ट में घरेलू मामले की सुनवाई होती है, क्या बोलते हैं, सिविल कोर्ट बोलते हैं ना उसे। सिविल कोर्ट में जज हो सकता है ऐसा व्यक्ति, उसमें वकील हो सकता है अगर बुध साथ में है। ठीक है, बुध उधर जो है दिग्बल प्राप्त कर लेंगे। बुध भी इसके साथ में अच्छे काम करेंगे। अब व्यक्ति जो है सीए भी हो सकता है, घर में ऑफिस खोल सकता है, घर से बिजनेस कर सकता है। ठीक है, कानून की पढ़ाई कर सकता है। घर में माँ खुद हो सकती है, कोई वकील हो, कोई जज हो, कोई न्यायाधीश हो। ठीक है जी। ऐसे व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति एक इंडिकेशन और मिलता है, अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा व्यक्ति अपने घर में केले का पेड़ लगा के रखता है। ठीक है, घर में मंदिर रखता है जरूर। ठीक है, मंदिर रखना और उसकी सेवा करना अलग बात है। बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं सेवा। अगर नहीं है तो आप उससे लगवाओ, केले का पेड़ जरूर लगवाओ। ठीक है, जुपिटर फोर्थ हाउस में अनाथालय के लिए दान देना, स्कूल्स के लिए दान देना, इन सब चीजों, गरीब, अगर वहां पे वो आ गए हैं, सैटर्न है साथ में, तो गरीबों के लिए कदम उठाना, वृद्धों के लिए, बूढ़ों के लिए, उनके लिए वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसे, सराय बनवाना, अनाथालय बनवाना। ठीक है, इन सब चीजों को। अगर शुक्र हो तो वो कहाँ दान दिलवाएगा, वो स्त्री वर्ग के लिए कुछ करवाना। ठीक है,
ठीक है। नीच होने पे भी 10th हाउस में दृष्टि नीच होने पे भी ये जॉब के लिए मना ही नहीं कर रहा है, बिजनेस के लिए मना नहीं कर रहा है, दिलवा रहा है लेकिन उस लेवल का नहीं। नर्सिंग होम खुलवाना या खोलना या उसमें सहयोग करना, जुपिटर प्लस वीनस। ठीक है जी। आज के लिए इतना। हाँ, ओवरवेट की भी प्रॉब्लम करते हैं 4th हाउस में, ओवरवेट की भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। सर ये मुझे नहीं होता ये दृष्टि कर रही है, उच्च की दृष्टि कर रही है, फिर समझ नहीं आता। जैसे मान लो नीच की दृष्टि भाव में जैसे तो सर उसके जो प्रभाव है वो मतलब जो पॉजिटिव प्रभाव है, जो भी नेगेटिव प्रभाव है, और मतलब वो उसमें कमी आ जाती है। इसका मतलब ये कहने का रहता है। रश्मि जी, आपको सुनाई दिया कुछ, मतलब समझ में आया क्या बोल रहे हैं? सर आवाज साफ तो नहीं आ रही सर की, बट मुझे ये समझ आ रहा है कि जैसे सर ये कहना चाह रहे हैं कि जुपिटर पॉजिटिव प्लैनेट है, लेकिन वो मैलिफिक इफेक्ट्स क्यों दे रहा है 4th हाउस में रह के। 4th हाउस में रह के इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सारी चीजें खराब नहीं कर रहा है। सर सारे मुझे ये लगता है जैसे वो हमारा वीनस का है, लग्जरी का उसका, और जुपिटर और वीनस तो शत्रु हैं एक दूसरे के, तो फिर शत्रु भी जुपिटर। हैं। और कार को भाव नाश आए, एक थ्योरी और मिलेगी, एक सेंटेंस और मिलेगा अगर आप इसे यहाँ पे। सुख सुविधा, ये सुख सुविधा वाला प्लानिट नहीं है, जैसा भी रश्मि जी बोल रही है ना कि भाई वो लग्जरी, जो जैसे वीनस है वो लग्जरी देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं देता है। ठीक है। ये व्यक्ति को यहाँ पे दानी बनाता है। ठीक है, सॉफ्ट हार्टेड, काइंडनेस। माता का सुख अच्छा, नॉर्मली, क्योंकि कर्क में है तो वहां, लेकिन पिता के सुख में कमी करते हैं। हानि कम होती है, नॉर्मली आप देखोगे हानि इसको कम होगी। खर्चे बढ़ते हैं, हानि कम है, खर्चे बढ़ते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। 5th एस्पेक्ट कहाँ जा रही है? सर 8th हाउस में। तो फिर 8th हाउस की वृद्धि नहीं करेगा ये। कोई चीजें सडन हो रही है, किसी ने अपना जो है दान दे दिया, भूमि दान दे दी, तो सडन होगी। तो फिर मतलब इसका मतलब एज आयु भी कम होगी फिर।
आयु कम क्यों होगी? अरे मतलब ये इसकी उसकी दृष्टि उसमें जा रही है अष्टम भाव में। ये ग्रह जो है आयु को बढ़ाने वाला है, ठीक है। जब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि 8th हाउस पे पड़ती है तो वो आयु की वृद्धि करता है, ठीक है। जो लफड़ा जो चल रहा है वो भौतिक चीजों का और जो जीव हैं वो उनका चल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा व्यक्ति के पास में प्रॉपर्टी वगैरह जमीन जायदाद वगैरह सब कुछ है, उनका सुख भोग रहा है, तो आप देखना उससे बच्चे नहीं होते, या माता पिता के सुख में कमी होती। माता पिता नहीं है तो बच्चे हो जाते हैं। अगर माता पिता खूब खुशहाल हैं, साथ में हैं, रह रहे हैं अच्छे से, तो उसे बच्चे नहीं होते, ठीक है। यदि अब आप देखो इसमें भी भिन्नता है। यदि मैं मान लूं कि चलो इसके पास में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है वगैरह वगैरह ये सब चीजें, लेकिन इसे आप देखोगे ये मानसिक मानसिक अशांति रहेगी, मन बेचैन रहेगा, ठीक है। इसे नेम एंड फेम नहीं मिलेगा। ये वाली चीज वही है कि जो जो उनके साथ में हुआ था ना, अर्चना जी के साथ में, कि उनका यहाँ जुपिटर देख के वो बड़ करने लगी थी कि भाई आपके पास में तो बहुत जो है गाड़ी भी है और प्रॉपर्टी भी है, लेकिन है नहीं रियल। वो आज तक एक प्लॉट नहीं खरीद पाई, समझ रहे हो। मेरा यह कहना गलत है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, खरीद लिया है, प्लॉट खरीद लिया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करा पाई, ठीक है। उन्हें जो है माता पिता की या सास ससुर की प्रॉपर्टी नहीं मिली है, पूर्वार्जित प्रॉपर्टी नहीं है। लग्नेश उनके गुरु हैं, 4th हाउस में बैठे हैं, माता का सुख दे दिया। राशि परिवर्तन है उनका, 4th हाउस के लॉर्ड लगन में जाके बैठे हैं, राशि परिवर्तन। इसीलिए वो जो है बार बार माता के घर पे जाती रहती है, माता से सपोर्ट है। यही बात आप उनसे पूछ सकते हैं। देखो राशि परिवर्तन है, चंद्रमा धनु राशि में बैठे, धनु राशि के स्वामी गुरु कर्क राशि में बैठे हैं, ठीक है। तो उस ये एक प्रकार का गज केसरी योग हुआ। गज केसरी योग भी ऐसा ही होता है। अब आप ये देख लो कि भाई इतना होते हुए भी नहीं नहीं नहीं, कुछ चंद्रमा उनका अगर नहीं धनु लग, सर, सर उनका मीन लगन है और अच्छा मीन उसमें लग, चंद्रमा है। अच्छा मीन लगन है उनका। मीन लगन में सर चंद्रमा है और जुपिटर है उनका 4th हाउस में, फिर ये है। और मुझे लगता है इसमें 10th हाउस में शनि है क्या। 10th हाउस में चलो। उनके पापा के सुख में कमी मिलेगी, ठीक है। और ये ऐसे नहीं आएगा। जब आपके पास में चार्ट आएंगे तब आप स्टडी करोगे, तब आप प्रिडिक्शन करोगे, तब आप उससे कंफर्म करोगे हाँ जी ऐसा है या नहीं है। ये तब आप, ये अनुभव से आएगा। अगर केवल बात पढ़ाई की होती तो देखो जी सब सब कोई कर लेता, सब कोई कर लेता, लेकिन ये चीजें जो है, अब मैंने आपको बता दिया कि भाई ठीक है ये है। लेकिन जैसे आपका कोई भी चार्ट ऐसा आएगा जिसका जुपिटर जो है 4th हाउस में हो, ठीक है,
तो आपके मन में यही चलता रहेगा भाई सब कुछ इनके तो अच्छा होना चाहिए, गुरु है वो वृद्धि करने वाले हैं। लेकिन वृद्धि करने वाले हैं वो बात ठीक है, लेकिन उनकी फिफ्थ एस्पेक्ट कहाँ जा रही है? काल पुरुष के अकॉर्डिंग नीच की राशि, नीच का भाव जो है यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होगी। वो जो दान वाली में बात कह रहा था, नहीं आ रही समझ में आपके? आप इनकी दृष्टि देखो जरा, नौवीं दृष्टि कहाँ जा रही है, पांचवी दृष्टि कहाँ जा रही है? जब 8 और 12 भाव मिलते हैं तो क्या ऐसा व्यक्ति सुखी रह सकता है? सुखी की बात छोड़ दो, क्या ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी वगैरह को नहीं छोड़ सकता? छोड़ सकता है बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कि भाई उन्हें कोई हिस्सा ना मिले, या वे अपनी इच्छा से जो है प्रॉपर्टी का हिस्सा छोड़ दें। पांचवें भाव में भी गुरु जो है संतान की हानि करते हैं। अब आप देखो, सर अगर मतलब 5 लगन में बैठ के 5वीं दृष्टि शुभ है, लेकिन 5वें भाव में हानि करता है। हाँ, पांचवें भाव में हानि करते हैं संतान की। इंसान पढ़ा लिखा अच्छा होगा। गुरु आप कभी भी देखना, मोस्टली क्या है कि जो पढ़ाई लिखाई से मैटर है, जो आध्यात्मिक चीजों से मैटर है, जो चैरिटी से मैटर है, उसकी वृद्धि करेंगे उस भाव में जाके। ठीक है, लेकिन मेटेरियलिस्टिक चीजों की दिक्कत कर देते हैं, जीव की दिक्कत कर देते हैं। कार को भाव नाशाय, ये जीव है, जीव कारक बोला गया है, और कार को भाव नाशाय एक सूत्र है एस्ट्रोलॉजी में। तो इसीलिए जो है, और खास तौर से इसीलिए वो बोला जाता है कि पंचम भाव में जब गुरु हो तो वो संतान की हानि करते हैं। क्वेश्चन यही उठता है कि ये क्यों करते हैं जब संतान देने वाले हैं? कार को भाव नाशाय, यानी कि कारक ग्रह अपने भाव की हानि करता है, नाश करता है उसका। जैसे सूर्य और मंगल अगर 10th हाउस में हो तो पिता की हानि होती ही होती है। ठीक है, शुक्र 7वें भाव के कारक हैं, तो वहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या मल्टीपल अफेयर्स या मल्टीपल सुख वहां पे हमें नेगेटिवली देखने को मिलते हैं। चंद्रमा 4th हाउस में माता का कारक है, 4th हाउस में है, ठंड की दिक्कत, ट्यूबरक्लोसिस की दिक्कत, छाती में मलगम जमना, निमोनिया वगैरह, इन सब चीजों हर टाइम जुकाम रहना, उसकी दिक्कत देता है। ठीक है, ये चीज आपको अनुभव से आएगी, ऐसे नहीं आएगी। ठीक है जी। जी सर। अनुभव से कैसे आएगी? जब चार्ट आएंगे आपके पास में और जब आप उनसे पूछोगे क्या आपके साथ में ऐसा हुआ। ठीक है, तो आप सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछना, क्या आपके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी है? ठीक है, क्या आपके पास में बहुत बड़े मकान और गाड़ी है? इस चीज, हाँ, जब यहाँ पे शुक्र बैठ जाएंगे तो मैंने आपसे बोला है वो अपने घर को बहुत अच्छा बड़ा सुंदर गाड़ी वगैरह अलग, उस वो वहां पे फिजूल खर्ची भी तो है फिर।
वो दिखावे में पैसा खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे जो गुरु है वो मोरल वैल्यूज बहुत बढ़ाता है। ठीक है, बोलते हैं ना दिल का बहुत अच्छा है ये इंसान। चलिए आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो हम कल ले लेंगे। ठीक है पटेल जी, चिंता ना करो। अगर कोई भी आपका डाउट है, ठीक है, आप एक काम करो। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, ठीक है। आपको अगर लगता है तो आप कोई सोर्स और देखो वहां पे, आपको पढ़ने के लिए फोर्थ हाउस में जुपिटर का। ठीक है, और फिर अगर कोई डाउट आता है तो फिर हम ले लेंगे। ठीक है, जी और सर। राशि के अकॉर्डिंग जो है फल बदल जाए, ध्यान रखना। जी सर। राशि के अकॉर्डिंग फल बदलने शुरू हो जाएंगे। हम जो बात करते हैं हम नॉर्मल उसकी बात करते हैं, और लगभग लगभग सबका जो है मिक्स करके हम बात कर लेते हैं। ठीक है, किस किस ग्रह के साथ में जो है कैसा कैसा फल होगा वो भी, वो चीज आपने शुरू में चलने नहीं दी। मैंने बोला था लग्नेश पहले भाव में, दूसरे भाव में कैसे फल देंगे, तीसरे में, वो बेस्ट रहती है। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय माता दी। जय माता दी सर।